सत्य के खोजी मननशील आप सभी साथियों को संबोधि श्री की ओर से जय जिनेन्द्र मंगल कामना नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कि प्रभु महावीर ने जो दिया, हमारे सर्वज्ञों ने जो दिया, हमने उसकी कोई कीमत नहीं की। जैसा चाहिए था वैसा मूल्यांकन नहीं किया उसका, और उसका मूल्यांकन किया दूसरों ने, विदेशियों ने, जिन्होंने दुनिया के सामने उसकी सच्चाई, उसकी गहराई, प्रभु की वाणी की सत्यता को और उसके विलक्षणपने को सामने लाए। वैज्ञानिक, आज का विज्ञान, इस मामले में हमें विज्ञान का धन्यवाद करना है, वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहिए कि हम अपने गुरुओं को, अपने तीर्थंकरों को पहचान नहीं पाए, और वो पहचान करना उन्होंने हमें सिखाया। हाँ, तो आज की इस मीटिंग के माध्यम से मैं आपको सत असत और वैज्ञानिक जो थ्योरी है, बहुत बहुत प्रचलित थ्योरी है, उसी के ऊपर आधारित सत असत जो हमारे सर्वज्ञों ने हमको दिया, भगवान महावीर ने हमको दिया सिद्धांत, उसी के ऊपर आधारित वही की वही थ्योरी है सापेक्षतावाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसी के बारे में इस मीटिंग में कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और बातें करेंगे, जिससे कि हमें समझ आए कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। आपको पता है कि संसार के जितने भी धर्म और दर्शन है ना, उन सब से हमारा जैन दर्शन कितना आगे है, कितना उत्तम, श्रेष्ठ, विलक्षण है, निराला है। हाँ, शब्द तो बहुत बार सुने होंगे, बोले भी होंगे, पर इन शब्दों के पीछे रहा हुआ जो असली तथ्य, सत्य है, उसको नहीं समझा। क्या आपको पता है कि दूसरे धर्मों का ईश्वर कैसा है और भगवान महावीर उनका ईश्वर कैसा है? अच्छा, हंस रहे होंगे आप, कैसी बातें करती है ये संबोधि। ईश्वर भी क्या अलग अलग होते हैं सबके? अरे भाई, ईश्वर तो पूरे संसार का एक ही है ना। हाँ, हम उसे अलग अलग नाम दे देते हैं, कोई उसको गॉड कह देता है, कोई उसको अल्लाह कह देता है, कोई उसको शिव कह देता है, कोई उसको महावीर कह देता है, कोई बुद्ध कह देता है, अपने अपने हिसाब से कोई दैवी शक्ति मान लेता है, अपने अपने हिसाब से हम उसको नाम दे देते हैं। पर ईश्वर तो एक ही होता है। नहीं, ईश्वर तो एक ही होता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर ईश्वर को जानने समझने की जो विचारधारा है, जो अपनी अपनी मान्यता है, वो सबकी अलग अलग है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, मैं बताती हूँ अपनी बात, आगे आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, जो दूसरे धर्म है ना, वो सारे के सारे मानते हैं कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है। चाहे उसको ब्रह्मा विष्णु महेश कह दो, किसी भी नाम से पुकार लो, कोई एक परमात्मा है, उसने सारा संसार की रचना की है, उसने हमको बनाया है। वो परमात्मा हमारे
अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी उस याद में सुमिरन करते हैं तो वो खुश होता है। अगर उसे याद नहीं करते तो वो हमें सजा भी देता है। सब क्या न्याय करता है? उसी ने सब संसार बनाया है और वही हम सबका भाग्य विधाता है। मानते हैं ना ऐसा? लेकिन भगवान महावीर का परमात्मा अलग है। वो कहते हैं कि नहीं, परमात्मा हमारा स्वामी, हम सेवक। ना 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 ना, वो स्वीकार नहीं करते। क्यों बने हम सेवक? जब हम स्वयं अपने आप में स्वतंत्र हैं। हाँ, अहंकार नहीं है इसका नाम। इसका नाम है आत्मविश्वास। कैसे? हर परमात्मा एक है, सारे धर्म कहते हैं, लेकिन भगवान महावीर कहता है कि हर जीव परमात्मा है। इस हिसाब से परमात्मा कितने सारे हो गए? अनंत हो गए, अनंत, अनेक असंख्यात परमात्मा। जो एक व्यक्ति है, एक जीव है, हर जीव परमात्मा है। कैसे? सब में परमात्मा बनने की शक्ति है। इसलिए एकेंद्रिय से निगोद से पंचेंद्रिय तक का विकास किया। यानी हमने अपने मतलब जो हमारा शरीर है, बायोलॉजिकल जो हमारी बॉडी है, इसका विकास होता गया। यानी हम करते गए, विकास होता गया कि हम करते गए। यहां भी गलत बोला मैंने? नहीं, गलत नहीं बोला। अभी मैं इसका संशोधन करती हूं। देखिए, जब एकेंद्रिय से बेइंद्रिय बना तो किसकी कृपा हुई? परमात्मा की ना। जैन धर्म के हिसाब से, जैन दर्शन के हिसाब से ऐसा नहीं है। अरे भाई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सुना होगा आपने, ये सत्य कथन है। जैसी जैसी उस जीव को, एकेंद्रीय जीव को, निगोदिया जीव को आवश्यकता पड़ती गई, वैसा वैसा उसने अपने आसपास के वातावरण के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार अपने शरीर का विकास किया। और आप उठा के देखिएगा हिस्ट्री, कैसे ये जीव किस प्रकार से बढ़ता रहा आगे। एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय कैसे बना, सीखना पड़ेगा भाई। जबरदस्ती में अपनी बात नहीं मनवा रही आपको बताऊंगी। देखिए, जब एकेंद्रीय जीव था तो उसको लगा कि मुझे अपना आहार तो चाहिए, जीवित रहने के लिए शरीर आहार मांगता है। आहार की जरूरत सबको होती है, हर जीव को, छोटे बड़े को, सबको। तो अपने आहार के लिए, अपने जीवित रहने के लिए वो अपने अंदर धीरे धीरे स्ट्रॉन्गनेस पैदा करता है और उसी के अनुसार उसका शरीर परिवर्तन होता जाता है। कोई ईश्वर नहीं करता। मेरी बात को सोचना, आप गहराई से सोचना, समझ आएगा। तो अपना विकास स्वयं करता है, जिसको करना होता है, और जिसको नहीं करना होता वो तो आलसी, निकट्टू, नहीं, और नहीं बोलूंगी शब्द। और जिसको आगे बढ़ना होता है वो कैसे ना कैसे राह निकाल लेता है। पानी को देखिए, जल की धारा
पहाड़ों से निकल कर बहती है, कैसे कैसे अपना रास्ता निकालती है। मिट्टी में बोया हुआ बीज धरती के सीने को फाड़ के बाहर निकल पड़ता है, अंकुरित हो जाता है। लेकिन होगा कौन, बढ़ेगा कौन? जिसके अंदर प्यास होगी, जिसके अंदर तड़प होगी। हाँ, तो ऐसे ही जीवों ने विकास किया, खुद से किया, और विकास करते करते आवश्यकता उनकी जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे वो अपने आप को बढ़ाते गए। उनका शरीर वैसा बनता चला गया। अब देखिए, आप लोग बिना व्हीकल के, बिना साधन के नहीं चल पाते, लेकिन जो साधक होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, देखे होंगे आपने, पैदल ही विहार करते हैं। कितने कितने 20-20, 25-25 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर चलते हैं। कैसे आते हैं? आप जैसा शरीर उनका भी है। एक बच्चा फेल होता है, एक बच्चा फर्स्ट क्लास से पास होता है। दिमाग अलग अलग है क्या दोनों के? नहीं, सबको दी गई है अपॉर्चुनिटी, सबको दी गई है उसी प्रकार की इंद्रियां और बुद्धि, परंतु उसको प्रयोग करने की अपनी अपनी सबकी विधियां, तरीके अलग अलग हैं। क्षमता सब में है, पर क्षमता का प्रयोग कौन कितना कर पाता है ये डिपेंड करता है, उसकी प्रोग्रेस बता देती है। हाँ, तो बात चल रही थी कि दूसरे धर्मों का ईश्वर और भगवान महावीर का ईश्वर अलग अलग है। तो भगवान ने कहा, एक जैन धर्म ही ऐसा है जो कहता है कि सेवक नहीं, स्वयं स्वामी बन सकते हैं हम। और जैन धर्म का ईश्वर क्या कहता है? कोई हमारा भाग्य विधाता नहीं है, हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। और जैन धर्म का ईश्वर कहता है, जैन धर्म के सर्वज्ञ ने बताया कि वो ईश्वर न किसी को अच्छा बनाता, न किसी को बुरा बनाता है। ईश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता जो पक्षपात करे। हम स्वयं अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी सोच से और अपनी क्रियाओं से हम जैसा चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। तो वो सारी बात ईश्वर को सौंप देते हैं दूसरे धर्म वाले, लेकिन जैन धर्म का ईश्वर भगवान महावीर के हिसाब से ऐसा है कि वो ना दंड देता है, ना वो पुरस्कार देता है, ना वो खुश होता है, ना वो नाराज होता है। और जैन धर्म का ईश्वर पालनहार, पैदा करने वाला और संहार करने वाला भी नहीं है। जैन धर्म का ईश्वर कैसा है? वो जन्म जरा मरण से मुक्त है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से युक्त है। सब ईश्वर है। अपने ईश्वर पने को हमने पहचाना नहीं। तो जैन धर्म का ईश्वर क्या है? वो है फूल के समान, और दूसरे धर्मों का ईश्वर है बीज के समान। समझ गए? बीज जो पहले होता है, वो कहते हैं सबसे पहले ईश्वर था। भाई, सारी दुनिया बाद में बनी, उस ईश्वर ने बनाई। लेकिन नहीं, भगवान महावीर से स्वीकार नहीं करते। भगवान महावीर कहते हैं कि उनका ईश्वर है सबसे पहले नहीं, वो बाद में आता है। मतलब ईश्वर की जो शक्तियां हैं वो जीव में, मनुष्य में बाद में उत्पन्न होती हैं। भगवान महावीर का ईश्वर
जीव के बाद है, जीव के बाद शिव बनना है। तो भगवान महावीर का ईश्वर फूल के समान है, दूसरों का ईश्वर बीज के समान है। भगवान महावीर सत को सत कहते हैं। अब सत क्या है? कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, पिछली मीटिंग में हमने बात की थी कि सत क्या है। सत का मतलब है जिसका अस्तित्व हमेशा रहे। सत को श्रद्धा से नहीं, ज्ञान से जाना जा सकता है। फिर से बोलूं, सत को श्रद्धा से नहीं, ज्ञान से जाना जा सकता है। और भगवान महावीर ने कहा कि पद्मम नानम तवोदया, पहले आप ज्ञान प्राप्त करोगे, फिर आप दया पाल सकते हो, फिर आप जीवन यापन उसी अनुसार कर सकते हो। और समर्पण नहीं, हमारा ज्ञान सीखने की प्यास, ये जरूरी है। तो भगवान महावीर ने कहा कि सत क्या है। हर वस्तु जो हमें दिखती है ना, जिसमें परिवर्तन होता है, वो है असत, लेकिन उसमें सत का अंश भी रहता है। अगर सत का अंश ना हो तो वस्तु का अस्तित्व ना हो। सत का अंश रहते हुए वस्तु असत होती है। तो हर चीज में सत का अंश है, सत्व है योग, परंतु पूर्ण सत्य वो है, सत्य सत्य कह रही हूं, सत्य नहीं कह रही, पूर्ण सत्य वो है, कंप्लीट सत्य वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ, निरपेक्ष सत्य। और सापेक्ष सत्य वो है जो कि हमें परिवर्तन होता हुआ नजर आता है, जिसमें सत्य का अंश है, जरूर है सत्य का अंश, पर परिवर्तन भी उसमें हो रहा है, वो है सापेक्ष सत्य। समझिए, एक डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या धर्म है? लोगों की बीमारियों को, रोगों को ठीक करना। अब डॉक्टर रोगी का उपचार करता है, पेशेंट को, उसे स्वस्थ बनाता है। उसके साथ ही यहां डॉक्टर की पिक्चर क्या बन रही है? बहुत अच्छा, दयालु है, अच्छा व्यक्ति है। लेकिन डॉक्टर के अंदर में क्या चलता है? मुझे रोजी रोटी भी कमानी है, इसलिए बीमार और बीमारी दोनों को जरूरत है। समझ गए ना? गलत तो नहीं कह रही? तो डॉक्टर बाहर से रोगी का उपचार करता नजर आ रहा है, उसका दुख दूर करता नजर आ रहा है, लेकिन अंदर में उसकी भावना ये भी है कि बीमार नहीं होंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा, मेरा परिवार कैसे पलेगा। तो देखिए, बीमार होने की कामना भी कर रहा है। बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर को कौन पूछेगा, डॉक्टर कमाई कैसे होगी? तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, मतलब विरोधी तत्व हर चीज के साथ चलता है। बिना विरोधी तत्व के कोई वस्तु, कोई कार्य, कोई क्रिया, कोई भी अस्तित्व टिक नहीं सकता। तो सत्य के साथ असत जुड़ा है और असत के साथ सत्य भी जुड़ा है। सोमिल ब्राह्मण, वर्णन आता है भगवती सूत्र में, सोमिल ब्राह्मण ने भगवान से प्रश्न किया, आप एक हो या दो हो? क्या आप अक्षय हो? क्या आप अवस्थित हैं? आप अतीत, वर्तमान और भविष्य में क्या आप एक ही हैं कि बदलते जा रहे हैं?
भगवान ने अनेकांत की दृष्टि से समाधान दिया, पर प्रभु महावीर ने क्या जवाब दिया? मैं द्रव्य की दृष्टि से तो एक हूं और दर्शन की दृष्टि से दो हूं। दो प्रकार के दर्शन होते हैं ना। दर्शन उपयोग कितना प्रकार का? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, दो प्रकार का दर्शन उपयोग होता है। तो दर्शन की दृष्टि से मैं दो हूं और स्वभाव की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से मैं अनेक भी हूं। अतीत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से मैं सिद्ध रूप है मेरा। अब परमाणु, परमाणु स्वभाव से जड़ है, रूपी मूर्त है, परंतु वो परमाणु जब अपनी शक्ति यानी एनर्जी के रूप में आ जाता है, दो रूप है ना, संसार के हर पदार्थ के दो रूप है, मैटर और एनर्जी। तो जब वो मैटर एनर्जी बन जाता है, एनर्जी के साथ जुड़ जाता है, तब वो चेतन हो जाता है। जैसे कि हमारा शरीर, यही अनेकांत है, यही सत्य और असत्य है। प्रभु महावीर ने हर अपनी देशना में यही सब बातें बताई हैं। बहुत विस्तार है, मैं कहाँ तक करूं? भेदाभेद, सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य। जो वस्तु हमें नाश होती दिखाई देती है, पल पल बदलती हुई दिखाई देती है, उसमें ध्रुवता का अंश भी है। स्याद्वाद, सप्तभंगी, सबसे भगवान महावीर ने सत्य का और असत्य का प्ररूपण किया। हम भगवान के भक्त तो कहलाए, भगवान के अनुयायी तो कहलाए। अगर मैं एक का वर्णन करने लगूं ना, सप्तभंगी क्या है, स्यादवाद क्या है, अनेकांत क्या है, नित्य अनित्य क्या है, इस विस्तार में जाऊं तो आप भी बोर हो जाओगे सुनते सुनते, और उसमें रस भी नहीं आएगा। अच्छा है कि मैंने शब्द बोलकर आपको उसका हिंट दे दिया, प्यास जगा दी। अब आप उसको जानो, समझो, और आपको पता चलेगा कि हमारे भगवान, हमारे सर्वज्ञ हमको क्या क्या दे गए हैं, पर हमने उसकी कीमत नहीं समझी है। हाँ, तो बात चल रही थी सापेक्षतावाद की। बहुत वर्षों के बाद न्यूटन आए। भगवान महावीर के निर्माण के कितने वर्ष बाद? लगभग 2500 वर्ष बाद न्यूटन आए। और न्यूटन वैज्ञानिक ने बताया कि आकाश क्या है, स्पेस, समय क्या है, काल क्या है, यानी टाइम। और उन्होंने भगवान महावीर के बताए हुए स्पेस टाइम को, उसके सत और असत को समझा, जैसा कि वो उस रूप में था वैसा समझा। और उन्होंने भगवान की वाणी के अंदर रही हुई वो सत्यता, उसको पकड़ा, और उसी से उन्होंने थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन ने बनाई। उन्होंने 1785 में न्यूटन आए थे वैज्ञानिक, उन्होंने भी इस तरह खोजें की थी, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिले थे। और आइंस्टाइन ने 250 वर्ष बाद, न्यूटन के 250 वर्ष बाद आइंस्टाइन ने और कमाल करके दिखाया, और उन्होंने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया सापेक्ष थ्योरी द्वारा। सापेक्ष थ्योरी क्या है? सापेक्षतावाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अंदर सत और असत को ही लिया है उन्होंने। किसी भी स्थान, देश, काल, परिस्थिति, भाषा, बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी एंगल से जो हमेशा हमेशा वैसा ही रहता है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी निरपेक्ष सत्य। और जो अन्य अन्य अपेक्षाओं से
बदलता रहता है, उसको कहते हैं सापेक्ष सत्य, यानी कि रिलेटिव ट्रुथ। ये भी बहुत लंबा विस्तार है, मैं तो केवल हिंट, संकेत दे रही हूं केवल आपको। तो सापेक्ष सत्य और निरपेक्ष सत्य के रूप में भगवान महावीर का जो सत्यासत का सिद्धांत था, सत्य और असत का सिद्धांत था, वो आज इतना आगे बढ़ चुका है कि हर फील्ड में उसका प्रयोग होता है। सप्तभंगी, हाँ, फिर कभी करूंगी ये सारी बातें। अभी तो मैं केवल आपको बस मीनू दिखा रही हूँ, वैरायटी दिखा रही हूँ, और एक एक का गहरा विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन वो फिर कभी करूंगी। तो भगवान के सत और असत सिद्धांत को लेकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनी है। अभी इतना ही समझें, और बहुत सारे सिद्धांत है भगवान के जिनको लेकर तहलका मचाया। हमने नहीं मचाया, भगवान के भक्त कहलाने वाले, अनुयायी कहलाने वाले, हमने नहीं समझा, हमने नहीं बताया उस चीज को, क्योंकि हम समझेंगे तब तो बताएंगे ना। ये विज्ञान ने बताया। तो अगली मीटिंग में एक और अलग चीज लेकर आऊंगी। नहीं, पहले नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी जिज्ञासा भी रहनी चाहिए। और नेक्स्ट मीटिंग में आती हूँ बहुत जल्दी, और फिर आपको बताती हूँ कि भगवान महावीर ने जो 2600 वर्ष पहले डिजिटल बताया था, डिजिटल, वो क्या है और आज किस नाम से है, किस रूप में है। अरे मैंने तो बता दिया आपको। अरे मैंने तो सरप्राइज ओपन कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने ही हो। नेक्स्ट मीटिंग का वेट करें, बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। सत्य के खोजी मननशील आप सभी साथियों को संबोधि श्री की ओर से जय जिनेन्द्र, मंगल कामना, नमस्कार।